Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आज है सेकेंड डे ऑफ द वीक, दिसंबर 9 ट्यूसडे 2025। और आप सब ने अगर कल का ट्रेड किया होगा तो इट विल बी अ मैसिव प्रॉफिटेबल, बिकॉज कल जो हमने एक्सपेक्ट किया था अगर मार्केट 4200 आता है तो एक डाउन की दिशा में एक अच्छा खासा मोमेंटम कैच करने के लिए मिल सकता है, जो कि मार्केट ने किया है। तो आज के दिन अगर हम देखने की कोशिश करें तो एशियन सेशन में एज सच कोई इवेंट नहीं है, बट दो टेंटेटिव इवेंट्स है जो कल भी थे और आज कंटिन्यूटी में दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि है चाइना M2 मनी सप्लाई और चाइना न्यू लोन्स। इसके अलावा आप देख सकते हो टेंटेटिव में लो इम्पैक्टेड US ADP वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज का भी डाटा आने वाला है, जो भी टेंटेटिव है, जो अभी तक आया नहीं है। जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट है, आज पूरा दिन शायद मार्केट प्राइस एक्शन पे काम करेगा, बट इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन के अंदर 8:30 PM आप देख सकते हो US जॉब ओपनिंग का डेटा आने वाला है। जो डेटा एक्सपेक्टेड है 17.14। अगर ये डेटा 17.14 से कम आता है, यानी 17.14 की जगह पे 17.10, 7, 6.90 कुछ भी अगर दिखाई देता है तो एक गोल्ड के लिए एक अपसाइड का मोमेंटम हम श्योरली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर ये डाटा 7.14 से ज़्यादा 7.50, 60 या 8 या 760, 70, 80, 740, 30 कुछ भी मिलता है तो शायद गोल्ड के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट होगा और गोल्ड एक हम डाउन की दिशा में जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर मैं सितंबर की बात करूं तो फोरकास्ट वाज 7.19 और डेटा आया था 7.23। सितंबर की बात करूं 3 सितंबर की तो डेटा फोरकास्ट था 7.38 और आया था 7.80। जुलाई 29 की बात करूं तो डेटा फोरकास्ट था 7.15 और आया था 7.44। सो यहाँ पे मिक्स्ड है, हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि डेटा कम आएगा या ज़्यादा, बट डेफिनेटली ये जब आएगा तो मार्केट एक तरफा मोमेंटम करता हुआ नज़र आ सकता है। सो आपका ट्रेड वहाँ पे होगा तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलिए या आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने की कोशिश कीजिएगा। सो ओवरऑल ये था अपना कैलेंडर इवेंट्स जो थे उसे मैंने कर लिया है कवर। बढ़ते हैं अपने न्यूज़ के सेक्शन में, या कौन सी न्यूज़ मार्केट को अफेक्ट कर रही है उसे देखने की कोशिश कर। ट्रेड इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है, गोल्ड स्टडी विद आई ऑन फेड मीटिंग। आप सबको पता है कल के दिन वेडनेसडे फेड मीटिंग होने वाली है, बट रादर इट्स नॉट ऑन वेडनेसडे, इट्स ऑन थर्सडे फॉर इंडियंस। रात को 12 बजे के बाद होने वाली है, बट स्टिल मैं सजेस्ट करूँगा आप कल के दिन आपके प्रिकॉशंस या आप ट्रेड कैरी कर रहे हो तो उस हिसाब से आप आपके हेज स्टॉप लॉसेस लगा कर ही चलिएगा, क्योंकि अगर मोमेंटम आता है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है एक तरफा हो गया तो शायद आप आपका कैपिटल खो दोगे या फिर एक ह्यूज प्रॉफिट बना पाओगे। सो बी केयरफुल, प्लेस योर स्टॉप लॉसेस ऑन द प्लेसेस जहाँ पे आपको ज़्यादा आशा हो कि आप एक सेफर साइड से निकल जाओ। Gold price hover near 4,200 per ounce on Tuesday as investor awaited the Federal Reserve policy meeting, with the Fed widely expected to deliver 25 BPS rate cut. Traders will be closely watching the update economics projection and remark from the chair Powell for the central bank plan for the 2026 and beyond. यानी ट्रेडर्स वेट कर रहे हैं कि कल हमें 25 BPS का रेट कट देखने के लिए मिलेगा या नहीं, और इसके साथ ही साथ पॉवेल जी 2026 को लेकर सेंट्रल बैंक का क्या प्लान है उसे शायद डिस्कस करते नजर आ सकते हैं। करंटली मार्केट प्राइसिंग इम्प्लेस टू 87% प्रोबेबिलिटी ऑफ सच अ मूव, यानी हम 25 BPS का रेट कट के चांसेस 87% यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, with expectation now pointing to more reduction next year। तो शायद हमें आने वाले दिनों में अगले साल और 2 रिडक्शन देखने के लिए मिल सकते हैं, डाउन फ्रॉम द एंटिसिपेटेड जस्ट week ago. Before the Fed decision, market participant will assess the job opening data later today। यानी जो आज शाम को जॉब ओपनिंग डेटा आने वाला है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 8:30 PM को, आप सबको वहाँ पे ध्यान देना होगा कि इससे ही मार्केट का मोमेंटम डिसाइड होगा कि फेड रेट कट में होगा कितना होगा और उस वक्त मार्केट किस तरफ मोमेंटम कर सकता है। एल्सवेयर चाइना सेंट्रल बैंक
raised its gold holding from the 13th straight month, bringing total reserves 74.12 मिलियन ट्राई आउंस। यानी साइड बाय साइड चाइना के सेंट्रल बैंक ने ऑलमोस्ट 13 स्ट्रेट मंथ यानी ऑलमोस्ट एक साल और एक महीने के अंदर गोल्ड की सिर्फ बाइंग की है, जिसके अंदर गोल्ड उनके पास 74.12 मिलियन ट्राई आउंस की बाइंग यहाँ पे देखने के लिए मिली है। सो ओवरऑल ये न्यूज़ है जो मार्केट को अफेक्ट कर रही है। इसके साथ बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे और आप देख सकते हो कल मार्केट ओपन हुआ था 4198 और अज्यूम कर रहे थे कि हम मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। रादर मैंने कहा था अगर मार्केट 4200 पे आता है तो मैं डाउन साइड के लिए देखना पसंद करूंगा और हमने सेल किया था 210 4 to 10 से और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 4290, बट मार्केट ने लोअर 4176 का मोमेंटम बनाया था, जहां हम लोग मुझे याद है मैंने 185 तक का ही मोमेंटम कैच किया था, क्योंकि एग्जैक्ट लो और एग्जैक्ट हाई कैच करता है अगर कोई कह रहा है तो आपसे झूठ बोल रहा है। तो मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट लो और एग्जैक्ट हाई कैच नहीं किया था, बट मेरा टारगेट 80 तक ट्रेल करके था और 85 में मैंने एग्जिट कर दिया था। तो इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के एनालिसिस के लिए। पहले आते बिगर टाइम फ्रेम पे और आप देख सकते हो बिगर टाइम फ्रेम पे आज के दिन मार्केट ओपन होता हुआ नजर आ रहा है 4200 के नीचे। और कल मैंने यही कहा था कि मार्केट ने ओपन होते ही 4200 का मार्क कंप्लीट कर दिया है। इसके लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट अपसाइड की मोमेंटम देगा, बट मार्केट ने एक्चुअली 4200 को दोबारा टच करके वहां पे हमें गलत साबित कर दिया था। और आज के दिन मार्केट ने अभी तक तो कोई हाई या कोई लो तक मार्केट गया नहीं है। सो जस्ट वी हैव टू वेट कि मार्केट किस दिशा में हमें दिखा रहा है कि मोमेंटम आ सकता है। बट इसके साथ ही साथ आप सबको पता है कल मैंने आपको एक जोन दिया था जो कि है 4264 और 4163, और हालांकि मार्केट 4163 के आसपास है, तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट यहाँ तक आए, सपोर्ट ले और फिर एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम बिल्डअप करे। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि मार्केट किस दिशा में मोमेंटम करता है और आज के लिए आपको किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। फिलहाल द सेम वे अभी तक मार्केट ने कोई भी जोन ओपन प्राइस के ऊपर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे क्रिएट नहीं किया है। सो बेसिकली इन्वेस्टर्स के साथ साथ ट्रेडर्स भी वेट कर रहे हैं कि जॉब ओपनिंग का डेटा है वो अपना मोमेंटम किस तरफ ट्रेड करना है उसे डिसीजन ले। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले चलूँ तो आप देख सकते हो बहुत चॉपी और साइडवेज आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आवर्स से मार्केट इसी जोन में होवर अराउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट डेवलप किया है, बट ट्रस्ट मी अभी तक सपोर्ट यहाँ पे बना नहीं है। शायद यहाँ पे डेवलप हो जाए, बट फिलहाल मार्केट 4200 के नीचे है। तो सजेशन यही रहेगा कि लेट मार्केट क्रॉस 4200, उसके बाद ही आप बाय या सेल का डिसीजन लीजिएगा। और मैं कल के जैसे ही एनालिसिस की अगर बात भी करने की कोशिश करूंगा तो आप देख सकते हो लोअर लोस तो यहाँ पे इंटैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो अगर मार्केट को यहाँ से निकलना भी है तो मार्केट फिलहाल अपने ट्रेंड लाइन के जोन के नीचे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसे जाना है तो इसे यहीं से रिजेक्शन दिखाना होगा, और अगर इसे सपोर्ट डेवलप करना है तो यहीं से ऊपर की दिशा में जाता हुआ मार्केट नज़र आना चाहिए। सो फिलहाल जिस जोन में मार्केट है यहाँ से यही सजेशन, जस्ट वेट एंड वॉच। मार्केट 200 के ऊपर सस्टेन सपोर्ट डेवलप करता है या 200 के नीचे, और एक सिंपल स्ट्रैटेजी है कि मार्केट को हाई या लो की तरफ आ जाने दो, छू जाने दो। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट डेवलप करता है तो यहाँ जाएगा और यहाँ से रिजेक्शन देके हमें दोबारा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि फिलहाल मार्केट 4176 और 195 के होवर अराउंड ही यहाँ पे घूमता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल साइकोलॉजिकल लेवल 4200 के ऊपर या नीचे कोई भी जोन अभी तक रेडी नहीं हुआ है।
और यहाँ हालांकि मार्केट साइडवेज है, तो उस हिसाब से अगर मैं आपको लेवल्स भी दूँ तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स बन जाता है या जोन बन जाता है, बट इसे इतना बड़ा जोन कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसके लिए यही सजेशन दूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो आप बाय कीजिएगा और रेजिस्टेंस दिखता है तो सेल करने की कोशिश कीजिएगा। So best strategy is wait and watch, then execute your trade according to your risk and reward ratio. So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.